मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अच्छी बात किसी को बताना सदका जारिया होता है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है आपके तवज्जुह से किसी मजबूर बहन भाई का भला हो जाए और ता क़यामत आपको उसका अजर मिलता रहे। इसलिए इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि जो कोई ज़रूरतमंद हैं उन तक ये पैगाम पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए ये आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बेल के आइकॉन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। कायनात अर्ज़ एक एल्बम है तो औरत उस एल्बम की सबसे हसीन तस्वीर है। इससे हयात के रंग निखरते हैं, गुलों पर शबाब आता है, शायरों के नगमों में लुत्फ़ पैदा होता है, मुसव्विर के कल्ब में जान पड़ती है, ऐवान हयात सज जाते हैं, तारों को ज़िया मिलती है। औरत बहार का हसीन रूप है, औरत सितारों का नूर लेके आई है, सूरज की ताब लेकर आई है। औरत का वजूद ज़िंदगी के वजूद का इस्बात है। औरत को देखकर खुदा के हुस्न का अदराक जाग उठता है। लेकिन औरत कभी कभी खुद को कई लिहाज से अधूरा ख्याल करने लगती है। उसके जिस्म में किसी चीज़ की कमी भी खुद तो महसूस नहीं करती, लेकिन कभी कोई एहसास दिला देता है तो खुद को बदलना चाहती है, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना चाहती है। वो चाहती है कि सब में नुमायाँ नज़र आए। वो चाहती है कि सब में नुमायाँ नज़र आए। औरत की खूबसूरती का अंदाज़ा उसके जमालियाती हुस्न से लगाया जाता है, जो उसके सर से लेकर पाँव तक फैला हुआ है। इस जमालियाती हुस्न में कमर की खूबसूरती का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है, और साथ के साथ स्कूलों पर भी थोड़ा बहुत गोश्त होना चाहिए। कमर की खूबसूरती इसलिए ज़रूरी है कि ये ऊपर और निचले हिस्से के दरमियान वाक़या होती है, और इन दोनों हिस्सों की खूबसूरती में उस वक्त भरपूर अंदाज में नुमायाँ किरदार अदा करती है जब ये खुद अपनी खूबसूरत शेप में हो। और फिर कमर की खूबसूरती तब वाज़ेह नज़र आती है जबकि कूलों पर भी थोड़ा बहुत गोश्त हो और वो थोड़ी नुमायाँ नज़र आए। कई औरतें ऐसी होती हैं कि कमर तो पतली होती है और अपने शेप में होती है, लेकिन कूले बिल्कुल खाली, और उनके ऊपर गोश्त भी बराए नाम ही होता है, जो कि इसकी खूबसूरती को मुतासर करता है। जहाँ कहीं भी औरत की खूबसूरती की बात आती है, उसकी कमर का जिक्र ज़रूर साथ होता है। उसकी कमर के साथ साथ उसकी कूलों को भी फौकियत दी जाती है। असली और नाफ के दरमियान जो हिस्सा होता है उसे कमर कहते हैं, और उसे पतला होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो जिस्म का हिस्सा होता है उसे हिप या कूल्हे कहा जाता है, उसे पतला नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा वज़नी हो, यानी कि थोड़ा गोश्त वगैरह हो उस पर। जब लड़की जवान होती है तो कमर से ऊपर और नीचे का हिस्सा फैल जाता है और कमर सड़क कर छोटी हो जाती है, जो कि इसकी खूबसूरती में निखार पैदा करती है। और साथ नीचे से भी थोड़ा फैल जाए, यानी कि गोश्त थोड़ा गोश्त वाला हो जाए, तो उसके हुस्न को चार चांद लग जाते हैं। पीछे से ज़्यादा फैला हुआ जिस्म बदसूरती में शुमार होता है, लेकिन थोड़ा शेप में हो तो अच्छा लगता है। इसको ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए और जिनका कि गोश्त है ही नहीं, वो बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, जिससे कूल्हे बड़े हो जाते हैं, लेकिन साथ में कमर भी मोटी हो जाती है। और बाकी जिस्म भी अगर ज़्यादा फैले हुए हैं तो कम करने के लिए खाना पीना छोड़ देती हैं, जिससे जिस्म कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, जिस्म लटक जाता है और भी खूबसूरत नज़र आने की बजाय बूढ़ा बूढ़ा नज़र आने लगता है, क्योंकि जिस्म को जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो तो मिलती ही नहीं, और जिस्म यूँ कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस तरह कई गैर शादीशुदा लड़कियां अपनी सेहत बर्बाद कर लेती हैं, और ऐसे बर्बाद कर लेती हैं कि रिश्ता देखने आने वाले को वो बीमार ही नज़र आती हैं। जिस तरह वो रिश्ता करते हुए भी डरते हैं, और अगर वो शादीशुदा हो
तो वो अपने घरेलू काम अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाती। तो इसलिए मैं आपके लिए ये एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जिससे अगर आप बहुत पतली हैं, दुबली पतली हैं और कूलों पर गोश्त नहीं है, तो आप इसकी मदद से खुद को खूबसूरत बना सकती हैं। वजीफ़े के साथ साथ आपने अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना है। फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और साथ के साथ ये वजीफ़ा भी करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। इसके लिए करना आपने ये है कि 1 गिलास दूध को नीम गर्म करके रात इशा की नमाज के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर 101 मरतबा या मुसव्विरों का विर्द करना है और उसके बाद इस दूध पर फूंक मारकर दूध पी लेना है। साथ के साथ थोड़ी बहुत कोई उठक बैठक वाली वर्जिश भी करते रहें तो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक दफ़ा करके देखना है, आपको खुद नतीजा नज़र आ जाएगा। और जैसे जैसे आपको पता लगे कि आपके जिस्म में कोई तब्दीली आ रही है, वैसे ही आप कमेंट करके हमें बताएं। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं। अल्लाह हाफिज़।